अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, बड़े आसान से। जरा देखें किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, तो इस पर अगर आप गौर करें तो एक नंबर है 2, लेकिन इसके साथ जो जीरोज हैं ये हमें काउंट करनी पड़ेंगी। तो कितनी जीरोज है? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका सोल्यूशन बड़ा आसान सा है। तो आप ये नंबर लिखेंगे और आपने जो रियल नंबर है वो लिखना है और उसके साथ 10 की पावर में उतनी पावर उसकी बना देनी है जितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं। मतलब 2 के साथ 6 जीरोज हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म है। याद रखिएगा ये जो नंबर हमारे पास 2 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जब 9 से ग्रेटर नंबर आएगा तो उस वक्त फिर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखें आप, यहां पर भी वही सूरत हाल है। आपने 0 पॉइंट के राइट साइड पर नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। देखिए हमारे पास ये नंबर ऑफ जीरोस राइट साइड पे पॉइंट के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब आप पॉइंट वाले नंबर को हल कर रहे होते हैं तो उसके राइट पे जीरोस के अलावा जितने नंबर आ रहे होते हैं वो भी काउंट करते हैं। मतलब इस 9 को भी काउंट करेंगे। तो टोटल में हमारे पास जो 10 की पावर बनेगी ये सारे डिजिट आपने काउंट करने हैं। इसका मतलब ये होगा 1 2 3 4 5 6 और ये वाला भी आपके पास नंबर काउंट होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 7। तो इस 10 की पावर 7 को आपने ऊपर ले जाना है न्यूमरेटर के साथ। तो क्या बन जाएगा? 9 इंटू 10 रेज टू पावर -7। तो यहां पर एक चीज नोट करें, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके पास जीरोस राइट साइड पर आ रही है तो उसमें 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। अगर जीरोस लेफ्ट साइड पर आ रही है नंबर के तो उसमें 10 की पावर किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो इस तरह से आपने इन नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो बाकी के पार्ट्स आप खुद हल कर लें। इसी तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर हमने क्या करना होता है? देखिए जरा, हमारे पास जो पॉइंट है एक तो इसको खत्म करते हैं और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। मतलब नंबर ऑफ जीरोस राइट पे बढ़ रहे हैं या लेफ्ट पे बढ़ रहे हैं तो उनको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना होता है। तो जरा चेक करें कैसे हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो नंबर है वो है 8.04। तो हमने 8.04 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। पॉइंट की जगह 1 लगाकर जितने राइट पे नंबर थे उतनी जीरो लगा दी। तो क्या बन गया? ये 100 बन गया। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया हमने। तो यहां अगर आप देखें तो 10 की पावर 2 है। तो 10 की पावर 2 को आप सॉल्व करें तो आपको पता है 100 होता है। तो इसको अगर आप कैंसिल कर दें तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या नंबर बचेगा? 804। तो ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल है, तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितना है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने करना क्या है? 3 के साथ 10 की पावर 8 है तो हम यहां पर नंबर ऑफ जीरोज 8 लिखने के बाद 1 लिखेंगे और इसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 के साथ 8 जीरोज लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ऑर्डिनरी नोटेशन। याद रखिएगा ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर ऑफ जीरोज लिखने पड़ते हैं, चाहे वो राइट पे आ रहे हो। अगर पॉजिटिव है तो राइट पे लिखते हैं, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट पे लिखते हैं। तो ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर नंबर ऑफ जीरोस को लिखना पड़ता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 475 with 3 zeros meters. Express this number in scientific notation. तो हमने जस्ट नंबर को देखना है क्या दिया गया है। तो जरा गौर करें, ये हमारे पास है जी सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ कितना है जी? 475 with 3 zeros। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जरा गौर करें तरीकाकार क्या होता है कि आपके पास जहां जितना भी नंबर दिया गया है, आप देखें कितने नंबर दिए गए? 3 जीरोज है, फिर 4 5 6 7 और 8।
ठीक है। तो आपने नीचे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो लगाएंगे और साथ में 1 लगा देंगे, मतलब एक डिजिट कम करके आपने यहां, मतलब नीचे क्या होना चाहिए, पूरे जितने ऊपर डिजिट है उतने भी नीचे होने चाहिए, लेकिन 1 लिखने से नंबर ऑफ जीरो कुछ कम हो जाएंगे, मतलब एक कम हो जाएगा। यहाँ 8 है तो आप 7 जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, जितना हमने यहां पर डिवाइड किया है उतना आपको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूल ये है। और यहां पर अगर आप गौर करें तो ये 3 जीरो जो है ना इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, तो इस नंबर को जो हमारे पास बना है वो है 475 और नीचे हमारे पास कितना है जी, 4 जीरोस। तो अब हमने इसको पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट कैसे लगेगा, तो मतलब आप देखिए, सिंपल सी अगर बात की जाए तो 4 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 के बाद जब पॉइंट लगेगा तो आपके पास क्या नंबर आ जाएगा, 4.0075। और यहां पर आपके पास कितने हैं, 7 जीरोस हैं, तो यहां पर नंबर आपके पास 10 की पावर में कितना आ जाएगा, 7। तो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहां पर अगर आपके पास नंबर जो है, देखें ये वाला नंबर ये 9 से बड़ा है, तो मैंने कहा था 9 तक तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 9 से जब बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जितने मतलब ऊपर नंबर है नीचे उतने नंबर होने चाहिए विद 1 और बाकी सारी क्या होनी चाहिए, 0। तो अल्टीमेटली वो खुद बहुत सेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए 4, ये वाला नंबर कभी भी, ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म में 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 4.0075 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर, ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कैसे हल करेंगे, डायमीटर ऑफ मार्स हमारे पास है जी 6.7779 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। हमने इसका पॉइंट खत्म किया है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 67779 ओवर 1 विद 4 जीरोस, और ऊपर हमारे पास 10 की पावर 3 थी तो हम यहां पर उसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये 10 की पावर 3 क्या बन जाएगा, 1000। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर 3 जीरोस मतलब 1000 कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारे पास आ गया 10। तो इसको हम लिखेंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा होगा 6777.9 किलोमीटर, या इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ये क्या बनेगा, 6778 किलोमीटर। तो इस तरह से आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पीछे सवाल हल किया था, इसका पॉइंट खत्म करेंगे। तो पॉइंट जब खत्म करेंगे हमारे पास नंबर बन जाएगा 12756 और डिवाइडेड बाई 1234 विद 1। तो यहां पर हमारे पास कितना है, 10 की पावर 4। तो इसको भी हम एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमारा बनेगा वो बनेगा 12756 किलोमीटर। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब यहाँ एक्सरसाइज 2.2 को भी इसी लेक्चर में शामिल करेंगे। तो इसका क्वेश्चन जो है पहला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन पेपर में अक्सर आया करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे। दो फॉर्म्स होती हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये वाली जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये वाली जो आपके पास लिखी गई है ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। तो जरा देखिए इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आसान है, थोड़ा सा तवज्जो करेंगे आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन में है वो है 10 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 1000, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन देखें, हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 1000। बहुत सारे टीचर जब बहुत सारी चीजों के अंदर इधर ही से जो है ना इसका लॉग कन्वर्ट कर देते हैं, तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं कुछ इस तरह से कि ये जो हमारे पास नंबर है 1000, इसको इधर, और जो पावर है एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में वो इधर लिख देते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करता हूं, वजह क्या है, ताकि सवाल को हल करने में आसानी हो। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1000 इज इक्वल टू 10 की पावर 3। जब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो दो बातों का ख्याल रखना है। एक ये कि जो हमारे पास 1000 है इसके साथ क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, ठीक है।
1000 के साथ क्या आ जाएगा, log आ जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें log के साथ भी इसके सबस्क्रिप्ट के अंदर नीचे जो है ना 10 लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो दूसरी बात में बता रहा था वो ये थी। तो ये एक्चुअली क्या होता है, हर log जो है बगैर बेस के नहीं होता, कोई भी log हो उसका बेस लाजमी होता है। तो यहां पर हमने बेस लिखनी है। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो नंबर है वो है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 में बेस क्या है 10 और 3 क्या है एक्सपोनेंट। तो जब log में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेस हमारे पास जो है ना वो log की बेस बन जाएगी। इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि जरा दोबारा गौर करें, हमारे पास क्या होगा, जब भी हम इस 1000 के साथ log लगाएंगे तो log बगैर बेस के होता नहीं है, तो यहां पर हमने लिखनी है बेस। तो जो यहां बेस दी गई है वही बेस हमारे पास किसकी बेस बन जाएगी, इसी log की बेस बन जाएगी। तो ये पॉइंट पकड़ लें, इस पॉइंट को आप समझ लें कि जब भी आप इसके साथ log लगाएंगे तो बगैर बेस के नहीं लगेगा। तो यहां पर जो बेस है राइट साइड पे वो अपनी असल जगह पर आ जाएगी। बाकी कितने के बराबर आ जाएगा 3, तो वो आप क्योंकि बेस वहां चली गई थी तो बाकी यहाँ क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इसको रीड कैसे करते हैं, log 1000 बेस 10 इक्वल टू 3। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, 3 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। इसको अगर आप बटे में ले जाए तो 1/27 ही बनेगा। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेस और पावर वाला नंबर है वो राइट पे लिख देंगे। अब 1/27 के साथ जब हम log लगाएंगे तो log के साथ क्या लगेगी, बेस कहां से आ जाएगी, यही वाली जो 3 बेस है वो यहां पर आ जाएगी। तो बाकी यहां पर क्या बच जाएगा आपके सामने, ये वाला -3 यहां लिख देंगे। तो इस तरह से किसी भी नंबर को आप लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला मेथड समझ आया होगा। इसी तरह से हम एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब अभी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था, अब हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेथड क्या होगा, बिल्कुल वही सेम पिछले वाला मेथड होगा, बस जस्ट आपने एक छोटी सी बात का ख्याल करना है। हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन इस तरह से log 125 बेस 5, ये बाद में पढ़ते हैं, इक्वल टू 3। हम क्या लिखेंगे, उसी तरह से जो नंबर हमारे पास गिवन में है उसको आपने एज इट इज लिख देना है। अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि मैंने 125 को इधर राइट साइड पे क्यों लिखा था। देखिए, जब भी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हमारे पास जो log है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो जो ही log खत्म होगा तो ये वाला जो 5 है ये क्लिक करके अपनी दूसरी साइड पर बेस बन जाएगा। बस ये बात का ख्याल रखना है। तो यहां पर क्या होगा, 125 और 125 यहां पर आ जाएगा। ये चूंकि log अब खत्म हो चुका है तो ये वाला 5 अब यहां नहीं ठहरेगा बल्कि क्या बन जाएगा, राइट साइड पर जाकर बेस ही बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि हम 125 को, या उससे पहले जो हमने सवाल हल किया था, इस नंबर को हमने पहले इसलिए लिखा था ताकि आसानी हो जाए। तो क्या हो जाएगा, log जो ही खत्म करेंगे तो ये जो बेस है वापस अपनी बेस बन जाएगी। सो राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 125 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3। और फिर उसी तरह से लिख दें आप 5 की पावर 3 इधर लिख लें, 125 इधर लिख लें। तो इस तरह से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी आसानी से हल कर सकेंगे अगर आपने ये मेथड फॉलो कर लिया है, बड़ा आसान सा है। जरा देखिए, log 1 बेस 23 इक्वल टू 0, एज इट इज हम लिख देंगे log 1 बेस 23 इक्वल टू 0। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो log क्या हो जाएगा, कैंसल, और यहां पर बेस क्या बन जाएगी, दूसरी साइड पे जाकर बेस बन जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 का 1 तो यहां रिपीट हो जाएगा, ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा 23 बेस में, और यहां पर उसकी पावर बन जाएगी 0। तो इस तरह से आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 23 रेज टू पावर 0 पहले लिख लें और वर्क को बाद में लिख लें, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। इन शॉर्ट मुख्तसर ये कि जब भी log खत्म करेंगे तो बेस बन जाएगी, ठीक है। जब भी log लगाएंगे तो बेस अपनी log के साथ लाजमी होगी। तो इस मेथड को आप ज़हन नशीन कर लें। उम्मीद है आपको ये वाला मेथड आसानी से समझ आया होगा। हाँ, तो आज के इस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के कुछ मेन क्वेश्चंस किए हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें।
हाँ, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।